इंपॉर्टेंट टाइप 3D। पहला टाइप ध्यान से सुनना बेटा। टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। मतलब एक पॉइंट दिया होगा आपको, जैसे ये पॉइंट है 1 2 3, इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया एक लाइन के ऊपर, ये लाइन की इक्वेशन दी होगी, ठीक है। पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डाला गया, जहां परपेंडिकुलर पड़ रहा है, हमने 11th में भी करा था स्ट्रेट लाइन में, जहां परपेंडिकुलर पड़ रहा है उसके भी ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे ना XYZ, वो निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो कैसे करेंगे? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक पॉइंट दिया होगा, एक लाइन दी होगी। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में है, आरडी में है। मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर से दूंगा, ये नहीं नोट करना। ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, वो करना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? ये जो लाइन है इसको कुछ मान लेंगे। लेट दिस लाइन इज इक्वल्स टू लैम्डा, दिस होल लाइन इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो फर्स्ट इक्वल टू लैम्डा, x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, सेकेंड इक्वल्स टू लैम्डा एंड थर्ड इक्वल्स टू लैम्डा। यहां से आपको x, ये तीनों ही लैम्डा के बराबर है, तो यहां से x आ जाए। x कितना आया? 2 लैम्डा माइनस 1 उधर गया +1। y कितना आया? 3 लैम्डा माइनस 1। z कितना आया? 4 लैम्डा। तो ये जो आया ना XYZ, इसको आप मान लोगे इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का जनरल फॉर्म है ये, तो कहीं भी मान सकते हो इस पॉइंट, इसको हम, तो इसको मैं D मान लेता हूं। लेट D इज दिस। इनकम्प्लीट है ये, क्योंकि इसमें हमें लैम्डा नहीं पता। अगर हमें लैम्डा मिल जाएगा तो यहाँ डाल देंगे तो D मिल जाएगा। बस हमारा एम है लैम्डा ढूंढना। अच्छा, ये तो है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन आए तो ऐसे करना, मान लो ऐसे नहीं आए, क्वेश्चन की शुरुआत हो वेक्टर से, ऐसे हो, ध्यान से सुन लेना। आपको मैं वेक्टर वाला भी दे सकता हूँ, कार्टेशियन वाला भी। वेक्टर वाली इक्वेशन ऐसी होती है ना बच्चों, 3i + 2j + 5k। वेक्टर की इक्वेशन ऐसी होती है ना, जो लोग लाइन सबने पढ़ी है ना, r = a + λb, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अब इससे कैसे XYZ निकालोगे? XYZ कार्टेशियन में तो ऐसे निकाला, इसको लैम्डा कर दिया, आ गया XYZ। इस सुनो, नहीं कार्टेशियन नहीं, एक तरीका बिना कार्टेशियन चेंज करे आ सकती है। ध्यान सुनो, इसको तो हमने लैम्डा इक्वल कर लिया, XYZ आ गया ना। इसमें बिना कार्टेशियन चेंज करे आ सकता है। ये कैसे? ये जो R देख रहे हो आप, इस R को मान लेना xi yj zk। R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ होल लाइन, तो R को XYZ मान लेना। इधर से i कॉमन, j कॉमन, ये लैम्डा अंदर जाएगा। आई कॉमन लो, आई कॉमन लो, क्या बचा? यहाँ 2 बचा, इधर 3 लैम्डा। आई कॉमन लेने में पहले में 2 बचा, इधर 3 लैम्डा बचा। फिर जे कॉमन लो, पहले में क्या बचेगा? 3 और दूसरे में 2 लैम्डा। फिर के कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा? 1 + 5 लैम्डा। अब कंपेयर कर लेना, आई वाला आई के बराबर होगा, तो x किसके बराबर हो गया? 2 + 3 लैम्डा। y वाला y के बराबर होगा, j वाला j के, तो y = 3 + 2 लैम्डा एंड z = दिस। तो आ गया ना XYZ। ऐसे ही XYZ, तो उसको ऐसे D मान लेना। समझ गए? कार्टेशियन में आए तो ऐसे करना है, वेक्टर में आए तो ऐसे करना है। R को मानना है xi yj z के, उधर i कॉमन, j कॉमन, k कॉमन लोगे तो ये x, ये y, ये z आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आ गया हूं इस फॉर्म में, वापस आ जाता हूं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद क्या करना? PD वेक्टर बनाना। PD वेक्टर, PD वेक्टर कैसे बनाते हैं? D - P, सेकंड माइनस फर्स्ट। याद है? दिस माइनस दिस i, दिस माइनस दिस j, दिस माइनस दिस k। x2 माइनस, वेक्टर कैसे बनाते हैं? 2 पॉइंट से, x2 - x1 i, y2 - y1 j, z2 - z1 k। तो x2 - x1 करेंगे तो 1 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 लैम्डा i। y2 - y1 करेंगे तो 3 लैम्डा -1 - 2 क्या हो गया? -3 j। फिर z2 - z1 करेंगे तो 4 लैम्डा -3 k। PD वेक्टर बन गया। अब जो ये PD है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब हमारा एम क्या था? लैम्डा ढूंढना। लैम्डा मिलते ही हम यहाँ डाल देंगे, D मिल जाएगा। हमें D ही तो निकालना है। तो अब क्या लिखेंगे? क्योंकि PD इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, दिख रहा है यहां तक? व्हेन PD इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो PD का डॉट प्रोडक्ट लाइन के B के साथ, B ये होता है ना डिनोमिनेटर वाला वेक्टर, तो PD का डॉट प्रोडक्ट लाइन के B के साथ = 0 कर देना। ये भी विजिबल है? PD ये है ना आपका, PD कितना है? 2 लैम्डा i + 3 लैम्डा -3 j + 4 लैम्डा -3 k। मतलब ढंग से जूम नहीं किया। इतना बढ़िया। अच्छा, डॉट B, B क्या होता है बेटा?
ये डिनोमिनेटर को b कहते हैं ना, b कितना है, b है आपका, ये डिनोमिनेटर 2i 3j 4k, 2i याद है शॉर्टेड डिस्टेंस में आपने कन्वर्ट किया था, इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करना आता है सबको, आई से मल्टीप्लाई, जे से, के से, तो 2 इससे होगा, कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, 3 इन दोनों से होगा 9 लैम्डा माइनस 9, ये इससे होगा 16 लैम्डा माइनस 12। ये सॉल्व करोगे लैम्डा मिल जाएगा ना। मान लो लैम्डा 2 आया नहीं, मैंने ऐसे लिखा है, अभी मैं आपको सही क्वेश्चन दूंगा। लैम्डा आ गया, लैम्डा उठा के बस डी में डाल देना, तो आपको डी मिल जाएगा। तो डी क्या मिला, ये लैम्डा की वैल्यू 2 यहाँ डालो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यहाँ रखोगे 3 2 6 माइनस 1 5, यहाँ रखोगे 4 2 जा 8, तो ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। समझ में आया क्या क्या करना है, बस आंसर आ गया। तो आपने लाइन को लैम्डा मानना है, एक्स वाई जेड निकालना है लैम्डा में, तो उसे डी मान लेना, फिर पीडी वेक्टर बनाना, पीडी वेक्टर डी माइनस पी होगा, फिर पीडी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि पीडी इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पीडी का बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, वहां से डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा उठा के डी में डाल देना, इधर डी आ जाएगा, खत्म। अगला टाइप देखो, सेम क्वेश्चन, बस अब ये 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया, ये 3 या 3 मार्क का है। अब 5 का कैसे, 3 या 4 में देते हैं, आजकल 4 नहीं आ रहा तो 3 का है। 5 मार्क का क्वेश्चन अब है, ये भी हमने 10th में करा, 11th में, कि ये पॉइंट है जी, कि इसे ऑब्जेक्ट समझो, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसे मिरर समझो, इसी लाइन को मिरर समझो, x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 z/4। इफ दिस इज अ मिरर, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, तो प्लेन मिरर जो घर का शीशा है, हम जितनी दूर होते हैं उतनी दूर दिखाई देते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब हमने इसकी इमेज ढूंढनी है, इसके अंदर क्वेश्चन है टू फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। तो इमेज के लिए ऐसी एक लाइन बना देना कि भैया जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर नीचे क्या होगी, इमेज, तो ये इमेज ढूंढनी है। सो लेट इमेज आई इज a, b, c, ये एबीसी ढूंढना है। तो ये 5 मार्क का क्यों है, 5 मार्क का इसलिए है, पहले इसको जब क्वेश्चन करना होगा तो आपको ये पूरा टाइप पहला वाला करना पड़ेगा, यानी डी ढूंढना पड़ेगा, तो यहां तक पूरा सेम टू सेम जाना है, इसलिए दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो जब आप स्टेप 1, 2 स्टेप में होता है क्वेश्चन, स्टेप 1 फाइंड डी, डी मिल जाएगा पूरा, ऐसे सेम टू सेम यहां तक पहुंच जाओगे, सेम क्वेश्चन है। तो मान लो मैंने यहां तक मैं पहुंच गया, मैंने डी निकाल लिया जी, डी मिल गया मुझे, यहां तक के 3 नंबर मिलेंगे आपको ये पूरा करने के, पूरा सेम टू सेम। फिर स्टेप 2, अब 2 नंबर और, अब आपको पता है जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज है, सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ पी आई। तो कंसेप्ट क्या लेना है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ पी आई, ये कंसेप्ट लेना है अपनी इमेज निकालने के लिए। पी आपके पास है, इसे x1 y1 z1 मान लेना, डी को क्या मान लेना, x2 y2 z2, और जो बीच वाला डी है ये आपका p है 1 2 3, दिस इज x1 y1 z1, ये आपका इमेज है a b c, इसको x2 y2 z2 मान लो, और ये आपका d है 5 5 8, ये आपका x y z है। तो मिड पॉइंट में x का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2/2, y का क्या फॉर्मूला y1 प्लस y2/2, z का फॉर्मूला z1 प्लस z2/2, बस वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू कितनी है 5, x1 क्या है 1, x2 क्या है a मिल जाएगा 5 2 10 minus 1 9, a आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू 5 डालिए, y1 प्लस y2/2 2 प्लस b/2 10 minus 2 8, फिर z कितना है 8, z है ना, z1 प्लस z2/2 3 प्लस c/2 16 माइनस 3 13, तो ये एबीसी मिल गया जी, ये आपको इमेज मिल गया 9 8 13, ये आंसर आ गया। बात समझ में आई, ये 5 मार्क का बन गया, 3 मार्क की फुट ऑफ परपेंडिकुलर और 2 मार्क की इमेज। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लिखो और वो क्वेश्चन करो। लिखिए क्वेश्चन, अभी चलने देना। फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, नहीं इसमें है ही नहीं। फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पहला टाइप, दोनों टाइप लिख लो, पहले टाइप में एक पेज छोड़ देना। फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट 1, 8, 4, ये पॉइंट आपका 184 है, दिस पॉइंट इज 184 ऑन द लाइन from the
0.184 on the line x minus 0 by 2 y plus 1 upon minus 2 z minus 3 upon minus 4। और इमेज वाला भी लिख लो, सेकंड टाइप भी लिख लो जो आप करोगे। इमेज वाला फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट find the image of a point एक मिनट, दे रहा हूं बेटा। इमेज ऑफ अ पॉइंट 1,6,3 लिखो, 1,6,3 इन द लाइन, ये लाइन है x by 1 y minus 1 by 2 z minus 2 by 3। सेकंड क्वेश्चन ये है। पॉज कर, ये दो क्वेश्चन करिए आप, ये बोर्ड के क्वेश्चन।